नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको कराने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएँ, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालनी पड़ती है हेडिंग, जिसमें आपको डालना पड़ता है जीवन परिचय, किस लेखक का है, उनका नाम। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 1908 ईस्वी में हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट एचई स्कूल से पास किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए पास करने के उपरांत मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर थे, उनका जन्म बिहार का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बेगूसराय, और उस जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिमरिया। उसमें इनका जन्म हुआ, जिसमें परिवार में इनका जन्म हुआ वो एक किसान परिवार था, और 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी कि प्राइमरी की शिक्षा और मिडिल परीक्षा इन्होंने पास की। फिर उसके पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मोकामा घाट एचई स्कूल से पास किया। यानी कि इनको यहाँ पर एक स्कूल पढ़ता था जिसका नाम था मोकामा घाट, वहीं से इन्होंने जो है मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। फिर पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है बीए पास करने के उपरांत ये जो है अपने ही यहाँ पर मोकामा घाट के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए थे। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए, फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में यह भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। तदंतर भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। यानी कि जब इन्होंने मोकामा घाट में जब ये हाई स्कूल में, यानी कि मोकामा घाट का जो स्कूल था, उसमें जब ये प्रधानाध्यापक हुए, तो उसके बाद जो है ये सरकारी नौकरी में भी आए। फिर उन्होंने जो है बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी काम किया। 1952 ईस्वी में ये जो है भारतीय संसद के सदस्य भी निर्वाचित हुए। फिर उस समय तक ये जो है भागलपुर का ये विश्वविद्यालय पड़ता है, उसमें जो है उपकुलपति भी रहे, और तुरंत ही भारत सरकार के गृह विभाग में इनको जो है हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने हिंदी की सेवा की, यानी कि इन्हें जो है वहाँ पर भी नौकरी मिली। और 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा उनके उर्वशी नामक काव्य पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। प्रतिनिधि लेखक तथा कवि के रूप में इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। 1974 ईस्वी में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है 1972 ईस्वी में भारत सरकार की तरफ से जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर, यानी कि 1 लाख रुपए का सम्मान किया गया, और भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें जो है डिलिट की उपाधि भी दी गई। और 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको जो है पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो जो भारत में जो बड़े-बड़े जो अवार्ड होते हैं, जैसे कि आपका पद्मश्री रहा, पद्म भूषण रहा और पद्म विभूषण, तो ये जो है 3 सबसे बड़े सम्मान भी दिलवाए जाते हैं, और भारत रत्न भी भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो इनको जो है पद्म विभूषण मिला, और ये जो है एक ऐसे कवि और लेखक थे जिन्होंने कई बार विदेश की यात्राएँ भी की, और 1974 ईस्वी में इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। तो ये तो हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे उनकी रचनाएँ, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछी जाती हैं, और आपको अब इस जीवन परिचय के साथ भी लिखनी है, जिनमें से कम 5 तो आपको लिखनी ही पड़ती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएँ हैं, जिनमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिर्च का मज़ा, चित्तौड़ का साका, धूप छाँव, रेणुका, हुंकार, रसवंती, बंदगीत, कामधेनु, चक्रवाक, नीम के पत्ते, नीले कुसुम, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रणभंग आदि। तो यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनकी ये सारी की सारी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं, जिनमें से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है? रेणुका किसकी रचना है? हुंकार किसकी रचना है? कामधेनु किसकी रचना है? और आपसे पूछा जाता है सीपी और शंख किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रश्मिरथी किसकी रचना है? और उर्वशी किसकी रचना है? तो ये सारी की सारी रचनाएँ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी ली जाती है। अब जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप उस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।